नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां पर लोग इसको लेके आप परेशान रहते हैं। अलग अलग आपका कार्यालय दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, 1000-2000 रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन सब परेशानी में आपका दूर हो सकता है, वो भी आपका 5 मिनट में। बात हो रही है आपका जन्म प्रमाण पत्र को लेके, जो एक आपका अहम दस्तावेजों में से आपका एक है। जब आपका कोई भी दस्तावेज कहीं पर भी उसका एडमिशन नहीं है, तो सबसे पहला उसका जो दस्तावेज शुरू होता है किसी भी के लिए भी, तो वो आपका क्या है, जन्म प्रमाण पत्र। प्रक्रिया पहले आपका जटिल था, बहुत सारे आपका दस्तावेज मांगे जाते थे, लेकिन अब एकदम आसान है। फॉर्मेट भी इसका बदल गया है, तो अब इसको सभी को बनाना क्या है, आपका अनिवार्य है। तो बिना परेशानी का, बिना आप घूस दिए हुए इसे आप कैसे बनाइएगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। आज की इस अपडेट में इससे संबंधित हर एक उस जानकारी को लेकर आए हैं। बस ध्यान से देखिए और अपने से इसको बनवा लीजिए। करना क्या है, ध्यान से देखिए। भारत में अगर आप बात करते हैं आपका जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, तो बस यही आपका रहता है कि नहीं, जो बच्चा है सिर्फ उसी का बनता है। लेकिन बता दें कि जैसे जैसे समय आपका बदल रहा है, तो सरकार आपसे अलग अलग दस्तावेज भी मांग रही है। चाहे वो आपका SIR को लेके हो, चाहे आने वाले समय में आपको NRC या CS देखने को भी मिलेगा। तो वहां पर आपका अहम दस्तावेजों में से एक आपका दस्तावेज जो है, ये आपका जन्म प्रमाण पत्र को माना गया है, जिसे कोई भी व्यक्ति जन्म से लेके 60 से 70 वर्ष की उम्र तक भी क्या है, इसे आप बनवा सकता है। तरीका बदल गया है, बहुत सारे जगह आपका स्टेट में से कैंसिल भी किया जा रहा है पहले वाला। तो अब इसका नया फॉर्मेट क्या है, इसका आवेदन कैसे कीजिएगा, कौन कौन सा इसमें दस्तावेज आपसे मांगा जा रहा है, क्या इसका वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है। अभी तक इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था, क्योंकि इसका ज्यादा आपका वैल्यू नहीं था। अब इसका वेरिफिकेशन भी हो रहा है। कैसे इसको डाउनलोड कीजिएगा, सारा प्रक्रिया एकदम क्या ना 5 मिनट के अंदर आप लोग को बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, कैसे करवाना है, कब तक करवाना है और कितना दिन में आपको ये फिर से आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो हर एक जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हर एक के लिए, चाहे वो कोई आपका 21 दिन का बच्चा हो या फिर आपका 50 साल का वयस्क, हर एक के लिए ये आपका है। और 100% डिजिटल प्रक्रिया है। कोई भी आपका ऑफिस का आपको चक्कर नहीं लगाना है। आसानी से, थोड़ा सा भी अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल चलाने जान रहे हैं, तो आप इसे आसानी से बनवा सकते हैं। पहले का जो तरीका था, देख रहे हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी का बनाता था, कोई इसका गाइडलाइन नहीं था, इसीलिए क्या है, इसका उतना ज्यादा वैल्यू नहीं था। लेकिन अब क्या है, आपका तरीका बदल गया है। इस आपका जन्म प्रमाण पत्र का आपका फॉर्मेट बदल गया है, तो इससे क्या है, उसका वैल्यू जो है आपका ये बढ़ गया है। तो कैसे इसको शुरुआत कीजिएगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो इसमें ईमेल लगता है, पहले आपका ईमेल आईडी नहीं लगता था, तो आपका क्या है, ईमेल आईडी भी लग रहा है। और ये एक तरफ से आपका क्या है ना, डिजिटल दफ्तर है, जहां पर हर एक आपका महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक आपका महत्वपूर्ण काम वहीं पर आपका पूरा होता है। तो इसके लिए क्या करना है, अपना आपका ईमेल चालू रखना है। 10-15 दिन के बाद जो होता है, आपका जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र, उसी पर आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको चालू ईमेल रखना है। यहां पर आपका मोबाइल और ईमेल दोनों का क्या है, OTP आपका अनिवार्य है। तो ऐसे में 2 चीजें आपके लिए सबसे पहले जरूरी है, पहला आपका एक ईमेल और दूसरा आपका OTP। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत कहां से करना है, जरूरी है। अगर आप सबसे पहले शुरुआती में दिक्कत क्या होता है कि नाम के बारे में सोचबे नहीं किए। बच्चा अगर कोई जन्म ले रहा है, तो उसको सोचने में आपका क्या है ना, फाइनलाइज करने में 1 साल का भी लग जाता है, 2 साल का भी, कभी 3 साल। तो ऐसे में क्या है, अगर कोई कंफर्म नहीं है, या तो फिर आपका नामकरण आपका हो गया, 2 कंडीशन से। तो दोनों में क्या है कि अगर संभव है तो नाम तय होने के बाद ही क्या आपको अप्लाई करना है। बिना नाम का सर्टिफिकेट तो आपका बन जाएगा, लेकिन आप सोचिए ना, भविष्य में अगर आप इसका नाम चेंज करते हैं तो क्या होगा, ये परेशानी आपका क्रिएट करेगा। तो ऐसे में क्या है, सबसे पहले स्पष्ट कीजिए कि उसका क्या नाम रखना है। अगर ये चीजें आपका क्लियर है, तो अब क्या है, पूरा का पूरा क्या है ना, एकदम आसान प्रक्रिया है। आसानी से इसको आप भर सकते हैं, कहीं पे ऐसा कोई दिक्कत ना है। एक तरफ इंग्लिश में भरिएगा, अगला आपको हिंदी में। इस तरह से सारा जानकारी, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये आपसे पूरा का पूरा भरवाएगा। इसके साथ क्या है, ये आपका वर्तमान पता को लेगा और अस्थायी पता, अभी उनका पापा मम्मी कहाँ रह रहा है, और परमानेंट जो आपका हाउस है, एड्रेस है, वो आपका कहाँ होगा। सारा जानकारी को एकदम सही से भरना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं घबराना है। बाकी जहां भी अगर कहीं कुछ लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ज्यादा समय लगेगा ना इसको। अब यहां से क्या जानना है कि इशूइंग अथॉरिटी कैसे चुनना है, कि कहां से इसको वेरिफिकेशन करवाना है, अस्पताल से या फिर आपका घर पर, या फिर बिना आपका लिस्ट वाले क्लिनिक में। अगर आप इसको देखिएगा यहां से, तो हॉस्पिटल में क्या आपका आसानी से आपका चुना जाएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यहां से आपका ये आसान है और सबसे ज्यादा ऑप्शन आपको इसी का टिक करना है। लेकिन अगर आप यहां पर आइएगा, जो गांव में बच्चा घर हो रहा है, तो यहां पर क्या है, गांव में है तो कौन चुनेगा, आपका ग्राम पंचायत का यहाँ पर आपको लगेगा,
वही अगर शहर है तो क्या आपका नगर पंचायत, यह चुनना आपको। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाला चीज है वो मेडिकल और आपका सांख्यिकी जो आपका जानकारी है वो भरना है। कितना टाइम के बाद उसका आपका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, जन्म के समय उसका क्या वजन है, डिलीवरी का प्रकार, हर एक चीज है क्या ना, मोटा मोटी जानकारी जो आसानी से क्या है भरा यहां से जा सकते हैं। इसके अलावा माता पिता का व्यवसाय है, धर्म है, मैरिटल स्टेटस के समय आपका इस माता पिता का जो पेरेंट्स है उसका आपका क्या आयु, ये जानकारी अब आपका अनिवार्य कर दिया है। शुरुआती में ये सब कुछ जानकारी आपसे नहीं लिया जाता। ये जो नया फॉर्मेट आया है इसमें हर एक उस जानकारी को लिया जा रहा है ताकि इसको एक ज्यादा मजबूत आपका क्या है प्रमाण पत्र बनाया जा सके। तो इसके लिए क्या है, इन सारी जानकारी को पहले आपको रख लेना है, इसके बाद ऑनलाइन आपको क्या है शुरू करना है। अब आपका आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो क्या आएगा, पहला पेज आपको देखिए कुछ इस तरह से है, सेकंड पेज। तो याद रखिए माता पिता का कोई एक एड्रेस प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी का हो या फिर आपका बैंक पासबुक, आपको देना है। ध्यान ये रखना है कि आईडी का फ्रंट और बैक दोनों एक ही आपको क्या है ना फाइल में मर्ज होना चाहिए ताकि वो डॉक्यूमेंट आपका सेपरेट ना हो और आसानी से क्या हो यहां से आपका अपलोड हो जाए। बात अब यहां तक आता है कि सब ठीक है, इतना तो जानकारी, पैसा भी लगेगा इसमें। एक बात आपको लगता है कि सरकार आपके लिए चुपचाप पैसे फ्री में कोई काम करेगी? लग सकता है अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको कुछ नहीं लगेगा। जैसे अगर किन्हीं बच्चे का उम्र जो है 0 से 21 दिन है तो यहाँ कोई आपको फीस नहीं लगेगा, बस सिर्फ आपका बेसिक आईडी और अस्पताल का रिपोर्ट से क्या आप बन जाएगा। लेकिन हाँ 22 से आपका ऊपर हुआ तो आपको लगेगा, यहाँ एक बेसिक आईडी से बन जाएगा। आगे आपका 1 साल तक है तो यहाँ भी लगेगा, अगर 1 साल से अधिक है तो हर एक जगह यहाँ पर आपको लगेगा। लेकिन ध्यान ये देना है जिनका भी उम्र 1 साल से अधिक है उनको आपका 10 रुपए का है ना स्टाम्प शपथ पत्र भी आपको यहाँ पर देना हो। और ये एक अहम दस्तावेज हर एक जगह आपको भविष्य में काम आने वाली है। तो जब तक का आपका 10वां का मार्कशीट आपका नहीं हो जाता है तब तक का ये क्या है ना आपके साथ है और हर एक जगह आपको ये काम दिलाएगा। तो यहां से सारा जानकारी आपको फिल करने के बाद इसको आपको सेव एज ए ड्राफ्ट आपको कर लेना है। सारा जानकारी आप सेव ड्राफ्ट कीजिए, फिर आप सर्टिफिकेट ऑप्शन में बोथ चुनना है आपको दोनों को। अगर आप 21 दिन के बाद अप्लाई किया है तो सिस्टम अपने हिसाब से क्या है ना आपको फीस बता देगा कि कितना पेड करना है। अगर उससे पहले अगर आप क्लियर करवा रहे हैं तो वहां से आपको क्या है वो आपका फीस 1 रुपया भी 0 रुपया वहां पर आपको लिख देगा। इसका मतलब जब 0 रहेगा तो आपको 1 रुपया नहीं करना है। जो फीस रहेगा आपका सामने 20 है, 25 है, चाहे 100 ले रहा है तो आपके सामने फिर रहेगा। तो ये आपके सामने रहेगा, वो अलग आपका फाइल पर ले जाएगा। इसके बाद जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या है कि जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो ये कहां पहुंचेगा, आपका सरकारी दफ्तर जिस ऑफिस से इसको आप वेरीफाई करवा रहे हैं वहां पर आपको 10 से 15 दिन का क्या ये समय लेगा आपसे, और तब ये आपसे क्या है ना फाइनल मंजूरी जो है वो आपको मिलने का काम करेगा। तो ये प्रक्रिया आपका हर एक जगह, ये आपका कार्यालय टू कार्यालय क्या आपका वैरी करेगा। कहीं 21 दिन लग सकता है, कहीं 7 दिन में हो सकता है। तो ये आपको मिनिमम समय ये आपका है और ये आपका क्या है कार्यालय से कार्यालय आपका क्या है वैरी करेगा। अब जैसे वहां से आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका इनबॉक्स में, ये जो 15 दिन का आपका समय कंप्लीट होता है चाहे 21 दिन का होता है, तो रेगुलर आपको क्या ना अपना ईमेल चेक करते रहना है। ये आपका क्या है वहां पर डायरेक्ट आ जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका इनबॉक्स में आ जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कीजिए और फिर उसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो ये आपका था एक नया फॉर्मेट बर्थ सर्टिफिकेट का, जो अब हर एक आपका, चाहे वो आप बिहार से है, गुजरात से है, चाहे आप उत्तर प्रदेश से, हर एक के लिए आप जरूरी हो गया है। तो जल्द से जल्द इसे अपडेट कराइए नए प्रारूप का। बाकी के लिए और अगर कुछ से संबंधित जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी ढेर सारा जानकारी के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।